दोस्तों 1 GB इंटरनेट डेटा आप 24 घंटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सेटिंग को बंद करना होगा। तो इसलिए कहूंगा कि इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आपके साथ तो ये हुआ होगा कि कोई भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं और कभी ना कभी मोबाइल को आप इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल का मतलब है कि आपका मोबाइल स्क्रीन लॉक है और टेबल पर रख दिए, ना तो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ना तो कोई OTT प्लेटफॉर्म पे कोई भी आप वेब सीरीज नहीं देख रहे हैं। फिर भी अचानक आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा कभी 100 MB, कभी 200 MB, कभी 500 MB ऐसे जो ना घटने लगता, कट हो जाता है और आप सोचते हैं कि आपका कंपनी वाले जो है ना आपका डेटा यानी कि MB जो ना कट कर लिया, काट लिया वो, तो उसे कॉल करके आप गाली वगैरह देते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपकी कंपनी वाले आपका MB को काटता नहीं, आपकी कुछ ऐसे गलती होती है जो आपको सुधारना होगा। सुधारने का मतलब है कि आपके फोन के अंदर 3 ऐसे खतरनाक सेटिंग है जो आपको जल्दी से बंद करना है। फिर आपका 1 GB इंटरनेट डेटा जो ना 24 घंटा लगातार यूज भी करेंगे ना, फिर भी आपका इंटरनेट डेटा खत्म नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, काफी मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना जो बिल्कुल फ्री होता है। ये जो लाल वाला बटन देके सब्सक्राइब करके बेल पे क्लिक ऑल पे शेयर कर देना। इस वीडियो को शेयर करके कमेंट के अंदर डेटा सेव लिखना होगा। तो बस ये छोटी से काम करने के बाद दोस्तों सबसे पहला खतरनाक सेटिंग बता देता हूं। ये जो सेटिंग ना बिल्कुल खतरनाक सेटिंग है। अगर आप इस सेटिंग को आप अपने मोबाइल के अंदर बंद नहीं करते ना, तो आपका इंटरनेट डेटा जो ना चुटकियों में खत्म हो जाएगा। चाहे मोबाइल को यूज करो या ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इंटरनेट डेटा को आप चालू करेंगे, आपका इंटरनेट डेटा खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कौन सी सेटिंग है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको प्ले स्टोर का नाम तो पता ही होगा, लेकिन प्ले स्टोर के अलावा जो ना हर कंपनी वाले जो ना अपना प्ले स्टोर होता है। यानी कि दोस्तों गूगल का प्ले स्टोर तो होगा ही, लेकिन जो एंड्रॉइड जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, कोई भी अदर कंपनी वाले जो ना उसका भी प्ले स्टोर होता है, जो ऑटोमेटिक जो ना बैकग्राउंड में इतना ज्यादा डेटा खाएगा, इतना ज्यादा डेटा लेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा और जैसे सेटिंग में जाएंगे ना तो नीचे जाना होगा, नीचे जाना होगा और नीचे जाने के बाद यहाँ पे ऐप्स होगा, इस पे क्लिक करना होगा और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सैमसंग ऐप सेटिंग होगा, इस पे क्लिक करना होगा और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दूसरे फोन के अंदर ही बता दूं ताकि आपको यह ऐसा ना लगे कि भाई ये सेटिंग हमारे फोन के अंदर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मोबाइल के अंदर यहाँ पे ऐप मार्केट होगा, जैसे कि ऐप मार्केट होता है इसके अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग के अंदर यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन मतलब मार्केट कुछ अलग अलग होता है। जैसे कि ये ओप्पो का है तो यहाँ पे ऐप मार्केट होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सेटिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरे फोन के अंदर मिलाता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट नाम करके सेटिंग मिलेगा। किसी फोन के अंदर ऐप होगा, किसी फोन के अंदर ऐप मैनेजमेंट है। इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऐप लिस्ट होगा। ठीक है, और ऐप लिस्ट में जाने के जो एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर होगा तो उसको तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो आपका मोबाइल के अंदर जो ओप्पो के अंदर जो एप्लीकेशन है मार्केट है यानी कि प्ले स्टोर है, इस पे क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सैमसंग यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर होगा, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑटो, यहाँ जैसे कि ऑटो अपडेट एप्स होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा ना ऑटो अपडेट्स ऐप, जी हाँ, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टिक होगा तो यहाँ पे आपको नेबर पे क्लिक कर देना होगा। और यदि आप नेबर पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होता है कि मोबाइल के अंदर जो सैमसंग का जो गैलेक्सी प्ले स्टोर होता है ना, वो कोई भी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिक डाउनलोड कर देता और इतना ज्यादा आपके बैकग्राउंड में इंटरनेट डेटा को खाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेटिंग को बंद करना, एक सेटिंग को चेंज करना, फिर आपका इंटरनेट डेटा ना बिल्कुल फर्क पड़ने लगेगा। पहले कितना MB डेटा खत्म करता था, मोबाइल को यूज भी नहीं करते, और अब भी का ये सेटिंग बंद करने के बाद कितना फर्क पड़ता है। तो सेम टू सेम जो ना कोई भी फोन के अंदर आपको जो ना क्या करना होगा, ये मार्केट को आपको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको देख सकते हैं मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डेटा यूजिंग डिटेल्स। इस पे जाने के बाद यहाँ पे डिजेबल होगा ना, डिजेबल मोबाइल डेटा, इसको आपको ऑन कर देना होगा। तो इसी तरह से आपको सभी फोन के अंदर आपको दिखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, आपको सर्च करना होगा कि ये सेटिंग कहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेबर कर दिया और यहाँ पे आपको ऑटो प्ले वीडियो को भी नेबर कर देना होगा। आपका इंटरनेट डेटा जो ना बिल्कुल 100% सेव होगा, बचत होगा। 24 घंटा 1 GB इंटरनेट डेटा को चला पाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। जी हाँ, तो ये सेटिंग जो मैंने आपको बता दी, तो पहला सेटिंग था आपको बंद करना होगा। बात करेंगे यहाँ पे दूसरा सेटिंग के बारे में। दोस्तों ये जो दूसरा सेटिंग बताऊंगा ना, इतनी खतरनाक सेटिंग है, इतनी जबरदस्त सेटिंग है, जो आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा को ऑन करते ही आपका इंटरनेट डेटा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।
फिर आपका मूड खराब हो जाएगा कि भाई इंटरनेट डेटा गया तो गया कहां भाई, गया तो गया कहां। दोस्तों इंटरनेट डेटा कहां जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे खत्म होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। और जैसे फोन की सेटिंग में जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको कनेक्शन नाम का सेटिंग मिलेगा, इस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको डेटा यूजिंग होगा, इस पे जाना पड़ेगा। और डेटा यूजिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल डेटा यूजिंग, इस पे जाना होगा। और जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फोन के अंदर बैकग्राउंड से यहाँ पे क्लोज करने के बाद, जैसे इसको क्लोज कर दिया, फिर आपका इंटरनेट डेटा खत्म करता है, मोबाइल को यूज ही नहीं करते, फिर भी यहाँ पे आपको सारा का सारा चीज यहाँ पे बता देगा और सेटिंग को बंद करना होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे YouTube पे ज्यादा वीडियो देखता नहीं हो, लेकिन आज का MB देख सकते हैं 400 MB खत्म कर दिया, मतलब कि फालतू का कोई मतलब नहीं है, 400 MB खत्म हो गया। प्ले स्टोर देखे कोई अपडेट नहीं करता हूं, अपडेट को मैं बंद करके रखा हूं, जो आप भी मैंने इससे पहले भी बताया था वीडियो में। तो प्ले स्टोर का ऑटो अपडेट भी बंद करना होगा, ठीक है। और मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं जो भी एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये सिस्टम है। तो यहाँ पे जैसे कि गूगल प्ले स्टोर है, ठीक है, तो ये गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे कितना भी खा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करने की कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब है, इस पे मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑलवेज, यहाँ पे लिखा होगा जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज बैकग्राउंड डेटा यूजिंग, तो ऑन रहने देना होगा। लेकिन नीचे में आपको नजर आता होगा ऑलवेज डेटा यूजिंग विल बी डेटा सेवर इज ऑन, जी हाँ, इसको ऑन कर देना होगा। दोस्तों 100% मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं कि डेटा सेवर ऑन कर देते हो ना, तो जो आपका जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बता देता, यूट्यूब कितना लिया, यहाँ पे देख सकते 350 MB लिया, तो आप 350 MB अभी खत्म हुआ, ये सेटिंग को मैं ऑन नहीं किया। अगर आप ये सेटिंग को ऑन कर देते हो ना तो कितना MB लेगा मालूम है, सिर्फ और सिर्फ आपको 20 MB लेगा। जी हाँ, यदि आप डेटा सेवर ऑन कर देते हो ना तो पूरे दिन भर में मोबाइल को यूज भी नहीं करते, बैकग्राउंड में चलता रहेगा, फिर भी आपका 20 MB ही खत्म लेगा। तो कितना बचत हुआ, 350 और 20 MB, कितना हो गया फायदा, मतलब कि 300 का बचत हो गया, ठीक है। तो इस सेटिंग से ये फायदा होता है जो आपको करना काफी जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह से हर एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। जो आपको डॉट लगे कि यार ये एप्लीकेशन ज्यादा इंटरनेट डेटा लेता है तो आपको बंद करना होगा, यानी कि डेटा सेवर को ऑन कर देना होगा, जो बंद होगा उसे ऑन कर देना होगा, ठीक है। तो ये था दूसरा नंबर का सेटिंग, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तीसरे नंबर का खतरनाक यूजफुल सेटिंग के बारे में बता देता हूं। और दोस्तों ये जो सेटिंग है ना, कमाल का सेटिंग है, जबरदस्त ऑसम वाली सेटिंग है। अगर आप इंटरनेट डेटा को आप अल्ट्रा सेव करना चाहते हैं, दुगुना तिगुना आप सेव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सेटिंग करना काफी जरूरी है। और लास्ट में आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो भी टिप्स आपको जरूर सुन के जाना होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे अबाउट फोन होगा, तो अबाउट फोन में जाने के बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाना होगा, बिल्ट नंबर को 7 बार दबाना होगा। 7 बार दबाएंगे ना, एक हिडन सेटिंग होगा जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन हिडन है, इस सेटिंग को क्लिक करना होगा। और जैसे क्लिक करने के बाद नीचे नीचे जाना होगा, और नीचे जाने के बाद एक सेटिंग मिलेगा जो आपको मैं बता देता हूँ कि कौन सी सेटिंग है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होगा डोंट कीप एक्टिव, जी हाँ, इस पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट होगा, इस पे क्लिक करना, बैकग्राउंड प्रोसेस यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। ये दोनों सेटिंग को कर देते ना, जो मैंने आपको सेटिंग बताई ये सभी सेटिंग कर देते ना। बस आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल को चाहे यूज करो या कुछ भी ना करो, मोबाइल को यूज भी नहीं करेंगे तो जो डेटा 1 GB का होगा ना, मात्र 1 GB डेटा के अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से आपको 30 MB तक ही खर्च होगा। यानी कि पूरे दिन आपने छोड़ दिया, मोबाइल को यूज नहीं कर रहे हो, तो जो 1 GB का डेटा होगा ना, सिर्फ और सिर्फ जो ना आपको मतलब कि 10 से 20 MB ही खत्म होगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, मोबाइल को यूज नहीं करेंगे तो। क्योंकि यार मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सअप होता है ना, मैसेज करता है ना, वो डेटा यूज करता है, इसी वजह से वो OTP आता है, तो उसमें जो है ना थोड़ा बहुत आपको MB खत्म होगा, लेकिन जो पहले के मुकाबले उतना MB खत्म नहीं होगा। अगर आप बायचांस मोबाइल को यूज करते पूरा 24 घंटा लगातार यूज करते हैं, 24 घंटा तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बायचांस 24 घंटा यूज करते हैं तो फिर भी आपका 1 GB इंटरनेट डेटा ना बिल्कुल इनफ है, और आप 1 GB इंटरनेट डेटा को जो ना 24 घंटा आप लगातार यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सेटिंग को बंद करना होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। कुछ सेटिंग को चेंज करना, कुछ सेटिंग को बंद करना, कुछ सेटिंग को ऑन करना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो ना काफी धमाकेदार, कुछ यूजफुल मिला होगा, तो कुछ अलग सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो को लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब करके बेल पे ऑल प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल लेकर टेक केयर एंड गुड बाय।